नमस्कार, मैं हंसू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आईपीएस बी आदित्य होंगे हनुमानगढ़ के 35वें पुलिस कप्तान। नरेंद्र सिंह मीणा का स्थानांतरण, महज 3 माह 27 दिन का रहा कार्यकाल। स्थानांतरण में अनियमितताओं का आरोप, कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर थमी लोक परिवहन बसों के पहिए, चालकों परिचालकों ने बसें खड़ी कर किया सांकेतिक जाम। निजी स्कूल संचालकों के हुंकार, बंद रहे सभी प्राइवेट स्कूल, जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। लंबे समय से ई रिक्शा स्टैंड की मांग कर रहे चालकों को बुधवार को बड़ी राहत मिली। जिला प्रशासन की ओर से स्टैंड के लिए स्थान चिन्हित किए जाने के बाद ई रिक्शा चालकों ने अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। इससे पहले चालक अपने अपने ई रिक्शा लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्र हुए और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। ई रिक्शा यूनियन के प्रधान नक्षत्र सिंह ने बताया कि काफी समय से स्टैंड के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग की जा रही थी। लगातार प्रयासों के बाद जिला प्रशासन ने ई रिक्शा स्टैंड के लिए जगह चिन्हित कर दी है। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट गेट के निकट, शहीद भगत सिंह चौक, सब्जी मंडी, बस स्टैंड के पास ई रिक्शा खड़े करने के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मांग को पूरा कराने में एडवोकेट विकास झोरड़ का विशेष सहयोग रहा। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन, यातायात शाखा प्रभारी और एडवोकेट विकास झोरड़ का आभार व्यक्त किया। सर्व समाज ई रिक्शा यूनियन के तहसील अध्यक्ष एडवोकेट विकास जोरण ने बताया कि यूनियन ने प्रशासन को बुधवार तक का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद प्रशासन के साथ हुई वार्ता सकारात्मक रही, जिसके चलते आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि नगर परिषद और यातायात प्रशासन भविष्य में भी ई रिक्शा चालकों के हित में सकारात्मक निर्णय लेगा। हालांकि यूनियन ने स्पष्ट किया कि उनकी एक प्रमुख मांग अभी भी लंबित है। चालकों ने ई रिक्शा के बीमा प्रीमियम को 6 से 7 हजार रुपए से घटाकर करीब 1,000 रुपए कराने की मांग उठाई है। आज हमें सर्व समाज ई रिक्शा यूनियन की आज हमारा प्रशासन को वक्त दिया हुआ था कि हमारी जो मांगे है, मुख्य मांगे वो पूरी नहीं करेंगे तो आज हम आंदोलन करेंगे। तो प्रशासन से हमारी वार्तालाप हो गई है, हम उस वार्तालाप से संतुष्ट है और हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन, यातायात है प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन है, हमारे बच्चों का भविष्य देखते हुए, हमारा भविष्य देखते हुए, हमारे भविष्य को देखते हुए अच्छा फैसला लेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम ये आंदोलन स्थगित करते हैं। यही थी मांगे हमारी, यही थी स्टैंड चाहिए और हमारे को स्टैंड मिल चुके हैं। और हमारे विकास सिंह जी है जो वकील जी, इन्होंने हमारा साथ दिया, इन्होंने हमारे को पैरों पे खड़ा कर दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे को स्टैंड मिल गए हैं और हम कह रहे हैं अभी बीमा 6,000 7,000 ये कैंसिल करके 1,000 रुपया हो जाए और हमारे 1,000 रुपया भर कर सकते और 6,000 नहीं भर सकते। स्टैंड हमारे को एक तो कचहरी वाला गेट मिल गया, भगत सिंह चौक मिल गया और सब्जी मंडी मिल गया और बस स्टैंड का मिल गया जी। हाँ जी, प्रशासन ने हमारे को दे दिया जी। आईपीएस बी आदित्य हनुमानगढ़ जिले के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने मंगलवार देर रात 18 आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन की सूची जारी की, जिसमें हनुमानगढ़ के एसपी नरेंद्र सिंह मीणा का तबादला कर उन्हें बीकानेर स्थित 10वीं बटालियन राजस्थान आर्मर्ड कांस्टेबलरी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। नरेंद्र सिंह मीणा ने 19 मार्च 2026 को हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाला था। उनका जिले में कार्यकाल महज 3 माह 27 दिन का रहा। स्थानांतरण आदेश के बाद बुधवार को एसपी नरेंद्र सिंह मीणा रिलीव हो गई। नए एसपी के पदभार ग्रहण करने तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। बी आदित्य हनुमानगढ़ के 35वें पुलिस कप्तान होंगे। वे राजस्थान कैडर के 221 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। इससे पहले वे प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक पद पर कार्यरत थे। उन्होंने 23 जुलाई 2025 को प्रतापगढ़ एसपी का पदभार ग्रहण किया था। मूल रूप से हैदराबाद निवासी बी आदित्य ने आईआईटी मद्रास से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद श्रीगंगानगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं दी। युवा और सक्रिय अधिकारी के रूप में वे मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। प्रतापगढ़ में एसपी पद पर रहते हुए उत्कृष्ट कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सराहनीय पुलिस सेवाओं के लिए उन्हें राजस्थान पुलिस के प्रतिष्ठित डीजीपी डिस्क सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की जिला शाखा ने बुधवार को स्थानांतरण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
महासंघ ने ऑफलाइन जारी किए गए स्थानांतरण आदेशों की उच्च स्तरीय जांच कराने, कर्मचारी नेताओं के प्रताड़नापूर्ण स्थानांतरण निरस्त करने तथा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पारदर्शी स्थानांतरण शीघ्र कराने की मांग की। नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण शुरू करो तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण शुरू करो। इंकलाब जिंदाबाद कर्मचारियों को पढ़ाने दो, शिक्षकों को पढ़ाने दो, नीति नहीं चलेगी। महासंघ जिलाध्यक्ष चंद्रभान ज्ञानी ने कहा कि कार्मिक विभाग के आदेशानुसार स्थानांतरण 10 जुलाई तक जारी किए जाने थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद 11 और 12 जुलाई को बड़ी संख्या में ऑफलाइन स्थानांतरण आदेश जारी किए गए। इससे कर्मचारियों में भ्रम और रोष की स्थिति पैदा हुई है। उन्हें मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्धारित समय सीमा के बाद ऑफलाइन माध्यम से जारी किए गए स्थानांतरण आदेशों ने पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पक्षपात और भ्रष्टाचार की आशंका भी बढ़ी है। जिला मंत्री रामनिवास ने कहा कि महासंघ के जिलाध्यक्ष चंद्रभान ज्ञानी सहित कई पदाधिकारियों का बिना आवेदन और बिना विकल्प दिए 500 से 700 किलोमीटर दूर स्थानांतरण किया गया है। महासंघ ने इसे कर्मचारी हितों की आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित करने और भय का माहौल बनाने का प्रयास बताते हुए ऐसे सभी स्थानांतरण आदेश तत्काल निरस्त करने की मांग की। राजस्थान शिक्षक संघ की जिला शाखा ने बुधवार को शिक्षकों पर लगातार बढ़ रहे गैर शैक्षणिक कार्यभार, लंबी सेवा प्रकरणों तथा शिक्षक व्यवस्था पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया। संघ ने भर्ती परीक्षाओं, ओबीसी सर्वे, बीएलओ कार्य सहित अन्य गैर शैक्षणिक दायित्वों से शिक्षकों को राहत देने तथा लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने की मांग की। आज हमारी प्रमुख मांग तो यही जो स्थानांतरण थर्ड ग्रेड के स्थानांतरण है, ये सरकार अभी तक इन्होंने खोले नहीं है। तो हमारी ये मांग थी कि थर्ड ग्रेड टीचरों के जल्द से जल्द स्थानांतरण खोले जाएं। फिर अन्य मांग ये थी कुछ नीतिगत मतलब जो ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो हमारे कर्मचारी संघ के नेताओं के ट्रांसफ़र द्वेष भावना से इन्होंने कर दिए गए, तो सरकार एक नीति के तहत ट्रांसफ़र करे, ये हमारा मुद्दा था। कुछ हमारी लोकल मांगें थी, जैसे ओबीसी सर्वे के अंदर जो हमारे बीएलओ हैं उनकी भी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, जो लगातार पहले एसआईआर सर्वे कर रहे हैं, फिर परगना का काम कर रहे हैं, फिर मतलब वो जनगणना में ड्यूटियां कर रहे हैं, लेकिन फिर वापस उन्हीं लोगों की ये ड्यूटियां ओबीसी सर्वे में लगा रहे हैं, जो गलत बात है। उन अध्यापकों को भी रेस्ट चाहिए। लोकल एक मांग हमारी ये थी, जो डबल शिफ्ट में जो परीक्षाएं होती हैं जिनके अंदर ज़्यादा महिलाओं को दिक्कत आती है, तो हमारी मेन मांग ये है कि एकल पारी और रोटेशन के आधार पर अध्यापकों की बारी बारी से ड्यूटियां लगाई जाए, और जो डबल पारी पेपर होते हैं उनके अंदर सिर्फ सिंगल पारी में ही अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जाए। ये हमारे मुख्य जो मांगे थी, इन्हीं के आधार पर हम आए थे। एक हमारा जो पीएल का भुगतान है, जो ड्यूटियां हमारी ग्रीष्मकाल पिछले वर्ष से हम लगातार संज्ञान में ला रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय के, कि उनके पीएल के आदेश जारी किए जाएं, जिनकी यहाँ कलेक्ट्रेट के अंदर जैसे ड्यूटियां लगती हैं ग्रीष्म काल में जिन अध्यापकों की, तो उनके पीएल के जो आदेश हैं उनको भी जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। पालेवाली ढाणी के पास लोक परिवहन बस चालक और परिचालकों के साथ हुई कथित मारपीट, लूट और जाति सूचक गाली गलौज की घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से बुधवार को लोक परिवहन बस चालक और परिचालक हड़ताल पर उतर आए। उन्होंने टाउन में जीएम रिजॉर्ट के पास बसें खड़ी कर सांकेतिक जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर वाहनों की कतारें लग गई और यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। इसके बाद सभी बस चालक और परिचालक बसों सहित सदर थाना पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंप आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो सभी रूटों पर लोक परिवहन बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। लोक परिवहन बस के परिचालक अजय कुमार ने बताया कि 11 जुलाई की शाम वह चालक बलराज सिंह के साथ रामपुरिया की ओर जा रहे थे। रास्ते में पालेवाली ढाणी के एक यात्री को बस स्टैंड नहीं होने के कारण पक्का सारना में उतरने की सलाह दी गई, जिससे वह नाराज हो गया। आरोप है कि उसने गांव के लोगों को बुला लिया। पालेवाली ढाणी के पास बस रुकवाकर करीब 15-20 लोगों ने परिचालक और चालक के साथ मारपीट की, जाति सूचक गालियां दी, टिकट बिक्री की 14,000 रुपए छीन ली और टिकट काटने की मशीन तोड़ दी। पीछे से पहुंची दूसरी लोक परिवहन बस के परिचालक मंगल सिंह के साथ भी मारपीट की गई और उससे 15,000 रुपए सोने की चेन छीन ली गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बसों को रवाना कराया।
प्रदर्शन कर रहे बस चालकों और परिचालकों का कहना था कि शरारती तत्व पहले भी कई बार उनके साथ मारपीट की घटनाएं कर चुके हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो लोक परिवहन बसों के चक्के थमे रहेंगे। साहब हमारी गाड़ी गंगानगर हूँ रावसर एलनाबाद चल है, तो गंगानगर हूँ शाम में 5:30 बजे गाड़ी चली, तो पाला डाणी जी भी हमारी गाड़ी पहुंची तो 5-6 जना वे आगे आपके हमारे कनेक्टर ड्राइवर साहब मारपीट करना गया। बीऊ बाद के अंदर एक पिछू गाड़ी आई बिंग साहब भी मारपीट करी। रविवार को 28 जिया में एप्लीकेशन दी तो बिंग की बात की पिता कोई सुनवाई को नहीं। ठीक है, मारू 2 दिन को टाइम मांगियो कि मैं आ मांग रख रखी अभी मारो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अभी साहब फेर कहने लग रहे अभी मुकदमा दर्ज कर लियांगा, जब तक मुकदमा दर्ज ना हुआ इतना सारा भाई मार सके मैं अठू खड़िया को नहीं हुआ। स्टाफ के साथ मारपीट किया, यदि आज कार्रवाई नहीं करते तो हम सारे रूट के बसें रोकेंगे। ठीक है, वो 5-6 शरारती तत्व है, हर बार मारपीट करते हैं। 1 किलोमीटर यहाँ से चढ़ जाते हैं, अगले किलोमीटर पे उतर जाते हैं, सिर्फ स्टाफ को परेशान करना है। आज से पहले कम से कम 10 बार वारदात हो चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सब हम इकट्ठे हुए हैं, हमने गाड़ियां रोकी है, आगामी भी रोक के रखेंगे। 10 किलोमीटर की दूरी में 4 स्टैंड है और हमारी गाड़ी के पास 1 घंटा 20 मिनट है गंगानगर से हनुमानगढ़ तक। 1 घंटे 20 मिनट में गाड़ी टाइम कवर नहीं करती हमारी, और 4 स्टैंड करने के बाद कम से कम 2 मिनट एक स्टैंड के लिए तो भी 10 मिनट लेट हो जाती है गाड़ी। हमारा टाइम मिस हो जाता है, फिर गाड़ी चलाने का क्या फायदा है, खड़ी कर दे इससे अच्छा। तो ये हम ये चाहते हैं भी कम से कम 6 किलोमीटर की दूरी में एक स्टैंड होना चाहिए। बीच में एक गाँव पड़ता है उत्तम सिंहड़ा, तो वहाँ पे सारे मतलब एक स्टैंड पे रोकेंगे, चढ़ाएंगे, उतारेंगे टोटल गाड़ी, उसकी कोई शिकायत नहीं। एसआरएम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार को हनुमानगढ़ जिले के निजी विद्यालय बंद रहे। आरटीई के लंबित भुगतान, प्री प्राइमरी कक्षाओं की बकाया राशि तथा शिक्षा संबलन योजना के तहत निजी विद्यालयों की प्रस्तावित विशेष जांच के विरोध में निजी विद्यालय संचालकों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जाट धर्मशाला से जिला कलेक्टर तक पैदल मार्च निकालकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व एसआरएम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा और जिले के सभी तहसील अध्यक्षों ने किया। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार निजी विद्यालयों पर अनावश्यक प्रशासनिक दबाव बना रही है। उनका कहना है कि शिक्षा संबलन योजना राज्य के विद्यालयों के उन्नयन के लिए संचालित की जा रही है, जबकि निजी विद्यालयों को इस योजना के तहत कोई अनुदान या बजट नहीं मिलता। इसके बावजूद निजी विद्यालयों की विशेष जांच प्रस्तावित करना अनुचित है। प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि राजस्थान में करीब 33,000 निजी शिक्षण संस्थाएं सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आरटीई के तहत पहले से ही प्रत्येक वर्ष निजी विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया जाता है और पात्र पाए जाने पर ही भुगतान जारी होता है। ऐसे में बार बार निरीक्षण से शिक्षण कार्य प्रभावित होगा और विद्यालयों का अधिक समय कागजी कार्रवाई में व्यतीत होगा। एसोसिएशन ने ज्ञापन से मांग की कि शिक्षा संबलन योजना के तहत निजी विद्यालयों की प्रस्तावित विशेष जांच का आदेश वापस लिया जाए। साथ ही आरटीई का लंबित भुगतान ब्याज सहित जारी करने, प्री प्राइमरी कक्षाओं का भुगतान पूर्व व्यवस्था के अनुसार नियमित करने और कालीबाई और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी देने की मांग उठाई गई। एसोसिएशन ने राज्य सरकार से निजी शिक्षण संस्थाओं को राहत देने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी स्वरूप देने पर विचार किया जाएगा। निजी स्कूल संचालक पूरे राजस्थान में इकट्ठा हुए हैं। उनमें से जो मुख्य मांग है आरटी का भुगतान जो है तुरंत हो, और काफी लंबे समय से जो आरटी की मैक्सिमम राशि है वो 14,500 मिल रही है, जबकि गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर लगभग 35 से 45,000 रुपये प्रति छात्र खर्चा आ रहा है। तो हमारा ये मांग है कि 35,000 रुपये कम से कम भी प्रति छात्र भुगतान हो, और उसके साथ साथ जो इंस्पेक्टरी राज बिना वजह से जब सारी चीज़ें पोर्टल पर मौजूद हैं तो उनको परेशान क्यों किया जाए। ये 3 हमारी मुख्य मांगे हैं कि पहले आरटी का भुगतान, दूसरा 35,000 प्रति छात्र और इंस्पेक्टरी राज बंद हो। उसके लिए पूरे राजस्थान में प्रदेश आंदोलन किया जा रहा है और मुझे लगता है कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी और कुछ ही दिनों में इसका समाधान होगा। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हनुमानगढ़ की एक धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा हमारी आरटी के भुगतान नहीं किया गया है, 4 साल से भुगतान नहीं हो रहा।
वीर कालीबाई योजना का भुगतान 2 साल हो गए, मुख्यमंत्री पुनर्भरण योजना का भुगतान 3 साल हो गए। बड़े खेत की बात है, अभी तक एक पैसा इन्होंने नहीं दिया। दूसरे, जांच के नाम पर संबल योजना में हर महीने जांच कराई जाएगी। जांच किस लिए है? हमारी एक मैनेजमेंट कमेटी है जिसको पूरा अधिकार है, वो जांच करती है। तो हमने निर्णय लिया है, हम कोई भी जांच कराने को तैयार नहीं है। यदि आप हमको पैसा देते हैं तो आप जांच के हकदार हैं, लेकिन यदि आप किसी प्रकार का पैसा नहीं दे रहे तो जांच के अधिकारी भी नहीं है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। व्हाई नॉट कैफे, यहाँ पर मिलता है हनुमानगढ़ का सबसे टेस्टी पिज्जा। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। जब भी मुझे पिज्जा खाने का मन होता है तभी मैं इधर ही आती हूँ। सच में हनुमानगढ़ का सबसे बेस्ट पिज्जा यहाँ पर मिलता है। देख क्या रहे हो, आपको भी पिज्जा खाना है तो आ जाओ ना व्हाई नॉट कैफे पर। आज मैं आपको कुछ टेस्टी खिलाने वाली हूँ। ये है व्हाई नॉट कैफे की स्पेशल टिक्की। आहा, क्या खुशबू है। देसी घी से बनी एकदम क्रंची टिक्की। आपको भी टिक्की खानी है? आ जाओ व्हाई नॉट कैफे पर। AVLT डिवाइस की अनिवार्यता के कारण ट्रकों के परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं होने से नाराज ट्रक ऑपरेटरों ने बुधवार को जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में बेमियादी धरना शुरू कर दिया। इस दौरान ट्रक ऑपरेटरों ने DTO का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने के दौरान ट्रक ऑपरेटरों की जिला परिवहन अधिकारी नरेश पुनिया के साथ वार्ता भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। वार्ता में CO सिटी मीनाक्षी और जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कस्मा भी मौजूद रहे। जिला ट्रक यूनियन के प्रधान लीलाधर शर्मा ने बताया कि 13 जुलाई को भारतमाला रोड पर गांव कोहला के पास चक्का जाम किया गया था। उस समय बीकानेर से पहुंचे परिवहन विभाग के ARTO संजीव चौधरी ने 14 जुलाई से परमिट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। इसी के विरोध में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत DTO का घेराव कर बेमियादी धरना शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रकों में VLT डिवाइस लगाने की अनिवार्यता तो लागू कर दी गई है, लेकिन राज्य सरकार और परिवहन विभाग के पास डिवाइस ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ट्रक मालिक परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? उनकी मांग है कि या तो तत्काल VLT डिवाइस उपलब्ध करवाई जाए या फिर इसकी अनिवार्यता समाप्त कर लंबित परमिट और फिटनेस जारी किए जाएं। यदि परिवहन आयुक्त स्तर से आदेश जारी किए जाएं तो डिवाइस उपलब्ध कराई जा सकती है। उन्होंने बताया कि परमिट के लिए आवेदन करते समय सॉफ्टवेयर में सबसे पहले VLT डिवाइस का विकल्प आता है, लेकिन डिवाइस नहीं होने के कारण आवेदन आगे नहीं बढ़ पाता और परमिट जारी नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि ट्रक ऑपरेटर VLT डिवाइस लगवाने के विरोध में नहीं है, बल्कि विभाग के पास डिवाइस उपलब्ध नहीं होने से पिछले 2 माह से ट्रांसपोर्टर परेशान हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई पूरी तरह संवैधानिक तरीके से जारी रहेगी और मांगे पूरी नहीं होने तक धरना चलता रहेगा। 13 तारीख को हमने कोला जो कट है जिला ट्रक यूनियन हनुमानगढ़ ने जाम किया था। वहाँ बीकानेर से संजीव जी ARTO साहब पधारे थे। उन्होंने कहा भी 14 तारीख को आपके परमिट जारी होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो बात थी वो थोती निकली और हमारे वायदे के अनुसार हमने आज DTO का कार्यालय का घेराव किया है। जो ये VLT डिवाइस है इसकी अनिवार्यता खत्म की जाए। जब है ही नहीं इनके पास तो अनिवार्यता किस चीज की है? जब इनके पास है ही नहीं, परिवहन विभाग के पास या राजस्थान से, इसकी अनिवार्यता खत्म की जाए। इसके VLT जो डिवाइस है इसके विरोध में ये हमारा धरना है और ये अनिश्चितकालीन। भी सरकार का ना है वजन पर्ची सरकार का ना कि पूरी मत जो छन्ने से दूध पाया हुए तो खंड पा के हैं करके चट्टा आंक ना बाबा आंगली कोड़ के कह पी लिया आंक ना भाई आंगली है ना तो छंगल है ना सांप है ना भैंस है ना दूध है तो आंगली मारो को नहीं खाई जा दूध ही पियांगा। अब बात रहेगी डिवाइस की। डिवाइस है पूरा इंडिया के अंदर है। कमिश्नर साहब चाहे एक ऑर्डर निकाल दे किसी भी स्टेट से डिवाइस लो और परमिट लो, 2 घंटा में परमिट मैं दूंगा थाने और 2 घंटा में अपलोड भी मैं करा के दूंगा। एक ऑर्डर करा दो पर आंखा पावर को नहीं डिवाइस है। और हमें एक बात और कह दूं सभी को, बिना डिवाइस के तो परमिट मिला आज ना कल सारा सुन लियो। जैसे ही परमिट अपने अप्लाई करते हैं ना सबसे पहले डिवाइस का ऑब्जेक्शन आ जाता है सर्वर सॉफ्टवेयर सिस्टम में, तो डिवाइस तो लेनी पड़ेगी। अब इन्होंने कह दिया 5 कंपनी आ गई तो 5 महीने में गोलेंगे 10,000 मिलेगा थे बन खुद बुलाओ नहीं थे कितना में देशो। अब बात थे 2 महीना हो गया सुता पड़िया
और प्रबंध पहले क्यों को नहीं करे हो? कोई चीज का जन्म ही नहीं हुआ, उसकी मृत्यु आप पहले कर रहे हो। ट्रांसपोर्टर दोष क्या है? ट्रांसपोर्टर ये नहीं कह रहा हम डिवाइस नहीं लेंगे, मैं कह रहा हूं हम लेंगे, एक उन्हें दो लगाओ पर सामान तो ले आओ। इनके पास सामान तो होना चाहिए, सामान नहीं है। जिला पर अधिकारी आरटीओ बीकानेर ने अपना प्रतिनिधि संजीव चौधरी जी को भेजा और उन्होंने हमें पूरा आश्वासित किया और प्रशासन की हमने आदेशों की पालना करते हुए हमने हमारा जाम हटाया था। जंक्शन के वार्ड 58 के निवासियों ने मकानों के पट्टे जारी नहीं होने से नाराज होकर बुधवार को नगर परिषद उप कार्यालय में प्रदर्शन किया। वार्ड वासियों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए वार्ड को रेड जोन से हटाकर डिनोटिफाइड करने की मांग की ताकि मकानों के पट्टे जारी हो सकें। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि दोबारा तैयार किया गया नक्शा उच्च स्तर पर भेजा जाएगा और वहां से मिलने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वार्डवासी रणजीत शर्मा ने बताया कि उनके वार्ड में लंबे समय से मकानों के पट्टे जारी नहीं हो रहे। इससे पहले आयोजित शहरी सेवा शिविर में भी वार्डवासियों ने ये मांग उठाई थी, जिस पर नगर परिषद अधिकारियों ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया था। 15 दिन बाद दोबारा नगर परिषद उप कार्यालय पहुंचने पर भी उन्हें जल्द समाधान का भरोसा दिया गया। रणजीत शर्मा ने कहा कि नगर परिषद के अन्य वार्डों को डिनोटिफाइड कर शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से पट्टे जारी किए जा रहे हैं, जबकि वार्ड 58 को रेड जोन में शामिल किए जाने के कारण यहाँ के लोगों को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की वार्ड 58 को भी डिनोटिफाइड कर मकानों के पट्टे जारी किए जाएं ताकि वर्षों से लंबित समस्या का समाधान हो सके। मैं वार्ड नंबर 58 से सारे युवाजन जितने मेरे भाई बंधु सब आए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक पट्टों की समस्या को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इससे पहले भी हम भीमराव अम्बेडकर के अंदर कैंप के अंदर गए थे अपने पट्टे बनाने के लिए, जहाँ पर उन्होंने हमारे को आश्वासन देके कहा था कि आपका काम हो जाएगा। और हम 15 दिन बाद फिर आज यहाँ पर आए और यहाँ पर आज भी हमारे को यही बात कही गई कि यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर सभी वार्डों को डिनोटिफाइड करके मुख्यमंत्री अभियान योजना के द्वारा पट्टे दिए जा रहे हैं, लेकिन एक वार्ड नंबर 58 ऐसी जगह है जहाँ पर इन्होंने इसको रेड जोन के अंदर यानी स्पेशल जोन में डाल दिया है। तो हमारी यही मांग है नगर पालिका से और ऊपर अधिकारियों से कि यहाँ इसको एरिया को डिनोटिफाइड की जाए। हम बहुत वार्डवासी बहुत दुखी है, 58 नंबर वार्ड से हैं। हम सभी भाई बहन छोटे मोटे बुजुर्ग आए हुए हैं यहाँ नगर परिषद, तो हम साहब से मिले, पार्षद भी आए थे, उनसे मिले थे। तो हमारे को लिए यहाँ ये कहा था कि भाई तुम्हारी ये मकान बने हुए हैं, इनका नक्शा उक्शा सारा बना लिया है, मगर हमको साहब ने कहा ये जगह हमको दूसरी जगह दो, जब तो तुम्हारी जगह छोड़ेंगे नहीं तो तुमको हटना पड़ेगा यहाँ से। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से माता किताबपुर ITI में 14 और 15 जुलाई को द्विदिवसीय प्लेसमेंट मेले का आयोजन किया गया। मेले में देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लेकर ITI उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का साक्षात्कार लिया और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। प्लेसमेंट मेले में टाटा मोटर्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, डी-मार्ट, PNG, रिन्यू पावर, KRN, HVAC सहित कई नामी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न ITI से पहुंचे करीब 500 प्रशिक्षित छात्र छात्राओं का इंटरव्यू लिया गया। संस्था के अनुसार अधिकांश अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, उन्हें जल्द ही ज्वाइनिंग लेटर जारी कर संबंधित कंपनियों में नियुक्ति दी जाएगी। माता किताबकौर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर कैप्टन अभिषेक लांबा ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण के साथ बेहतर रोजगार उपलब्ध कराना है। वहीं संस्था की सचिव और मैनेजिंग डायरेक्टर शकुंतला लांबा ने छात्र छात्राओं से ITI शिक्षा अपनाने का आह्वान करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुसार 10वीं के बाद ITI करने वाले छात्र छात्राओं को 12वीं की समकक्ष मान्यता का लाभ भी मिलता है। उन्होंने बताया कि माता किताबकौर ITI में वर्तमान में इलेक्ट्रीशियन फीटर ग्रेड में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इन ट्रेडों में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। डायरेक्टर माता किताबकौर ग्रुप, और अभी 2 दिन से 14 और 15 तारीख 2 दिन से कैंपस प्लेसमेंट चालू है। एक रोजगार मेला हमारी तरफ से सभी बच्चों के लिए, हमारे भी बच्चे और पूरे हनुमानगढ़ के बच्चे, हमने सबके लिए प्रयास किया है कि हम सभी को जॉब दे सकें जितनी ज्यादा हो सके। तो हेवेल्स, टाटा मोटर्स, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बद्दी हिमाचल प्रदेश, पटियाला, पुणे महाराष्ट्र, चेन्नई, हैदराबाद, गुड़गांव, नीमराना, गहलोत, इस तरीके के जो जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज के सेक्टर्स हैं वहां से अलग अलग कंपनीज आई हुई हैं। एंड आई होप कि हमारे सभी बच्चों को प्लेसमेंट मिलेगी। जो मकसद है ये करवाने का वो ये है कि हम चाहते हैं हमारे यहाँ के बच्चों को भी
सेम मेट्रो सिटीज की जैसी एक सुविधा प्रोवाइड की जाए, जहां से कैंपस से ही बच्चे रोजगार ले सकें। बच्चे यहाँ से जयपुर, दिल्ली, अन्य जगहों पे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।